हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यमल भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं विरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। और हम आ गए थे इस पॉइंट पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि ऋण की टर्म्स यानी कि शर्तें क्या होती हैं। एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अलॉन्ग विद द रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। देखो, एवरी लोन एग्रीमेंट, जितने भी लोन एग्रीमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं एन इंटरेस्ट रेट, यानी कि सब अपना एक ब्याज की दर निर्धारित करते हैं, जिससे कि जो बोरोवर होता है, बोरोवर यानी कि जो उधार लेने वाला होता है उस लोन को, उसको मस्ट पे टू द लेंडर, उसे उधार लेने वाले को ज़रूर देना पड़ता है अलॉन्ग विद द रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि जो पूंजी उसने ली है उसके साथ उस ब्याज को उसे देना पड़ेगा। इन एडिशन लैंडर्स में डिमांड कोलेट्रल अगेंस्ट लोन, और इसके अलावा जो लैंडर्स होता है में डिमांड कोलेट्रल या फिर कोलेट्रल यानी कि सिक्योरिटी के तौर पे अगेंस्ट के लोन के अगेंस्ट वो कुछ ले लेता है। कोलेट्रल इज एन असेट। अब कोलेट्रल क्या होती है? कोलेट्रल इज एन असेट दैट द बोरोवर ओन्स, जो कि बोरोवर के पास होती है, जैसे कि सच एज लैंड, बिल्डिंग्स, व्हीकल, livestock, deposits with banks, and uses this as a guarantee to the lender until the loan is repaid। वो तब तक रखता है इसको एज ए गारंटी में जब तक कि लोन उसको रिपेड नहीं हो जाता। इफ़ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन, यदि उधार लेने वाला उस लोन को पे करने में फेल हो जाता है रिपे करने में, द लेंडर हैज़ टू राइट टू सेल द असेट और कोलेट्रल टू ऑब्टेन पेमेंट। तो लेंडर के पास अधिकार है कि वो उस असेट यानी कि संपत्ति या कोलेट्रल को वो बेच सकता है अपने लोन की पेमेंट को वो ऑब्टेन करने के लिए। प्रॉपर्टी सच एज लैंड, टाइटल्स, डिपॉजिट्स विद बैंक, लिवस्टॉक्स आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलेट्रल यूज फॉर बोरोइंग। तो कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड है, टाइटल्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, बैंक में डिपॉजिट्स हैं, लिवस्टॉक है, तो सब कुछ कॉमन एग्जाम्पल है जिसको हम एज ए कोलेट्रल यूज करते हैं। नेक्स्ट, अ हाउस लोन, एक गृह का जो ऋण है वो क्या होता है? मेगा हैज़ टेकन ए लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम द बैंक टू परचेज ए हाउस। मेगा ने 5 लाख का लोन लिया एक मकान को खरीदने के लिए। द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज़ 12%, और उस लोन का जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो कितना है? 12% है। एंड द लोन इज़ टू बी रिपेड इन 10 years इन द मंथली इंस्टॉलमेंट, और वो लोन है ना उसको 10 साल की मंथली इंस्टॉलमेंट है, यानी कि किस्तें हैं उसमें उसको देना है। तो मेघा हैड टू सबमिट द बैंक डॉक्यूमेंट्स शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स एंड सैलरी बिफोर द बैंक एग्रीड टू गिव हर द लोन। तो मेघा को क्या करना पड़ रहा है? वहाँ पे बैंक में लोन को सबमिट कराने के लिए उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जैसे कि इसका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स है, कुछ उसके पास सैलरी की जो सैलरी स्लिप है वो दिखानी पड़ेगी टू गिव हर, जिससे कि उसको लोन मिल जाए। ये उसने सारे बैंक में जमा कराए, बैंक वालों को शो की। द बैंक रिटेन एज कोलेट्रल द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस विच विल बी रिटर्न टू मेगा ओनली वन शी रिपे द इंटायर लोन विद इंटरेस्ट। और बैंक क्या करेगा? उस कोलेट्रल पेपर को वो अपने पास रखेगा जब तक कि मेगा उसको उसके लोन की जो जितने अमाउंट है और उसका इंटरेस्ट है, ब्याज है, जब तक वो पे नहीं करती। ठीक है, तो फिल द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द मेगा हाउसिंग। तो यहाँ पे मेगा के हाउस की कुछ डिटेल ये आपने फिल करनी, जैसे कि लोन अमाउंट कितना? 5 लाख का। ड्यूरेशन ऑफ लोन कितना? 10 years का। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है इसके लिए? कि बैंक के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स है, सैलरी रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, ये सब है। मोड ऑफ रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट है। कोलेट्रल क्या है? इसने क्या रखा है? अपना जो सैलरी रिकॉर्ड वो जो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स है वो रखा उसने। OR के थिंग इंटरेस्ट रेट कोलेट्रल and documentation requirement and the mode of repayment together comprise what is called the terms of credit। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसे ही हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट।
ओके। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली, और जो ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट है ना वो बहुत ज़्यादा बदलती रहती है फ्रॉम वन क्रेडिट एग्रीमेंट टू अनदर, एक ऋण के अनुबंध से दूसरे ऋण के अनुबंध से ये बदलती रहती हैं। दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर, और वो डिपेंड करते हैं किस पे, नेचर ऑफ द लेंडर का जो नेचर होता है और बोरोवर का, उनके ऊपर भी वो डिपेंड करती है। द नेक्स्ट सेक्शन विल प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ द वेरिंग टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट क्रेडिट एग्रीमेंट्स। तो अगले सेक्शन में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, जो क्रेडिट अरेंजमेंट है तो उनके जो सेक्शन है नेक्स्ट सेक्शन में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे बदलती रहती है। ठीक है, लेट्स वर्क दीज आउट। चलो अब हम इनके ऊपर कार्य करते हैं। वाई डू लेंडर आस्क फॉर कोलेट्रल वाइल लेंडिंग, जो लेंडर होता है वो कोलेट्रल क्या रखता है अपने पास, क्यों रखता है? ये कुछ क्वेश्चंस है, इसके क्वेश्चंस में आपको मिले जो आपने करने हैं। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट। अब क्रेडिट अरेंजमेंट की जो है ना वैरायटी, यानी कि बदलाव अलग अलग जगह पे हमें मिलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ए विलेज, किसी गांव का उदाहरण ले लेते हैं। रोहित एंड रंजन हैड फिनिश रीडिंग अबाउट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन क्लास। रोहित और रंजन ने ना अपनी क्लास में जो टर्म्स है क्रेडिट की उसके बारे में पढ़ा। दे वर ईगर टू नो द वेरियस क्रेडिट अरेंजमेंट, और वो बहुत ज़्यादा ईगर हैं ये बहुत सारे जो क्रेडिट अरेंजमेंट हैं उनके बारे में जानने के लिए। दैट एग्जिस्टेड इन दिस देयर एरिया, जो कि उनके एरिया में थी। हु वर द पीपल हु प्रोवाइडेड क्रेडिट, वो कौन लोग हैं जो उनको क्रेडिट यानी कि ऋण प्रोवाइड करेंगे। हु वर द बोरोवर्स, और बोरोवर कौन है। एंड व्हाट वर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, और क्रेडिट की टर्म्स क्या है। दे डिसाइडेड टू टॉक टू सम पीपल इन देयर विलेज, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसके गाँव के कुछ लोगों से क्या करें, वो बात करें। रीड व्हाट दे रिकॉर्ड, तो उन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड किया, उसने गाँव वालों से पूछा, यानी कि लेंडर के बारे में भी और बोरोवर के बारे में भी, टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में भी। 15 नवंबर 2016, ये 15 नवंबर 2016 की बात है। वी हैड डायरेक्टली फॉर द फील्ड वेयर मोस्ट फार्मर्स एंड लेबरर्स वुड बी वर्किंग एट दिस टाइम ऑफ द डे। तो हमने यहाँ देखा वी हैड डायरेक्टली टू द फील्ड, हम क्षेत्र में गए, वेयर मोस्ट खेत में गए जहाँ पे ज़्यादातर फार्मर और लेबरर थे, वहाँ पर जो काम करते हुए मिलेंगे दिन के टाइम में। एंड द फील्ड्स आर प्लांटेड विद पोटैटो क्रॉप्स, और वहाँ खेतों में क्या हो रहा था, वहाँ पे पोटैटो क्रॉप्स को लगाया जा रहा था। वी फर्स्ट मीट श्यामलाल, पहले हम मिले मिस्टर श्यामलाल को, ए स्मॉल फार्मर इन सोनपुर, जो कि सोनपुर में क्या है, एक छोटा सा क्या है, किसान है। ए स्मॉल इरिगेटेड विलेज, जहाँ पे एक छोटा सा गांव है जिसमें इरिगेशन यानी कि सिंचाई काफ़ी अच्छी है। श्यामलाल टेल्स अस दैट एवरी सीजन ही नीड्स लोन फॉर कल्टीवेशन ऑन हिज 1.5 एकड़ ऑफ लैंड। तो श्यामलाल कहता है कि उसे हर साल है ना, हर सीजन में अपनी 1.5 एकड़ जो लैंड है उसके कल्टीवेशन के लिए लोन की आवश्यकता पड़ती है। टिल अ फ्यू ईयर्स बैक, और कुछ सालों के बाद, ही वुड बोरो मनी फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर, और उसके बाद वो गांव के साहूकार से, यानी कि गांव के साहूकार से वो पैसे उधार लेता है एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ, 5% पर मंथ के हिसाब से 60% पर एनम, जिसके क्या हो गया, इसके पूरे साल का कितना हो गया, 60%। फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कई सालों में श्यामलाल हैज़ बिन बोरोइंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल ट्रेडर इन द विलेज एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3% पर मंथ। तो पिछले कुछ सालों में श्यामलाल ने क्या किया, एग्रीकल्चर ट्रेडर से बोरोइंग की इन विलेज में एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3%, वहाँ पर 3% के ब्याज की दर से उसने लिया मंथ का। At the beginning of the cropping season, the trader supplies the farm inputs to on credit, और वो ट्रेडर वहाँ पे फार्म के जो इनपुट्स थे उनको भी उधार में दे रहे थे, which is to be repaid when the crops are ready for harvest, और जो ब्याज है यानी कि जो ऋण है वो बाद में पे करेंगे जब वो फसल को काट लेगा। Decide the interest charges on the loan,
अब इंटरेस्ट के अलावा जो लोन के जो चार्जेस हैं, द ट्रेडर ऑल्सो मेक ए फार्मर प्रॉमिस टू सेल द क्रॉप टू हिम। तो ट्रेडर ने यह भी प्रॉमिस करा लिया उससे कि भाई आपको वो सेल है जो वो उससे यानी कि जो क्रॉप है वो उसको ही बेचनी पड़ेगी। जैसे आड़ती करते हैं ना, यहाँ पे हमारे अनाज मंडियों में, किसी भी अनाज मंडी में जाके देख लेना, कुछ ट्रेडर्स होते हैं वो उधार में पैसे देते हैं किसानों को, और किसान उनको अपनी फसल उनको ही बेचते हैं सिर्फ। दिस वे द ट्रेडर कैन इंश्योर दैट मनी इज़ रिपेड प्रॉम्प्टली। तो यह तरीका है ट्रेडर का कि जिससे कि वो इंश्योर कर लेते हैं, यानी कि पक्का कर लेते हैं कि उनकी मनी क्या हो जाएगी, रिपेड हो जाएगी। एग्जाम्पल ऑफ ए विलेज ऑल्सो सिंस द क्रॉप प्राइसेस आर लो आफ्टर द हार्वेस्ट। लेकिन फसल कटने के बाद जो क्रॉप है वो क्या है, क्रॉप प्राइसेस क्या हो गए, काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। एंड द ट्रेडर इज़ एबल टू मेक ए प्रॉफिट फ्रॉम बाइंग। और ट्रेडर क्या हो गए वहाँ पे, उसको खरीदने में क्या बना रहे थे, वो प्रॉफिट बना रहे थे एट ए लो प्राइस फ्रॉम द फार्मर्स। क्योंकि वो फार्मर्स से तो लो प्राइस पे फसल खरीद रहे थे और उसको बेच वो हाई प्राइस पर रहते। इस प्रकार ट्रेडर काफ़ी ज़्यादा मुनाफा यानी कि प्रॉफिट बना रहे थे। वी नेक्स्ट मीट अरुण। इसके बाद हम अरुण से मिले, हु इज़ सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ वन फार्म लेबरर, जो कि फार्म लेबरर के कार्य को क्या कर रहा था, वो सुपरवाइज कर रहा था। अरुण हैज़ 7 acres ऑफ लैंड। अरुण के पास 7 किले ज़मीन के हैं। ही इज़ वन ऑफ द फ्यू पर्सन इन द सोनपुर टू रिसीव बैंक लोन फॉर कल्टिवेशन। वह एक वो व्यक्ति है जिसको बैंक से लोन मिल जाता है कल्टिवेशन के लिए, कृषि के लिए। एंड द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज़ 8.5% एनम, यानी कि जिसका इंटरेस्ट रेट कितने 8.5% हर साल की। एंड कैन बी रिपेड एनी टाइम, और उसको किसी भी टाइम वो रिपे कर सकता है इन द नेक्स्ट 3 years, पिछले अगले 3 सालों में। अरुण प्लान्स टू रिपे द लोन। अरुण ने प्लान किया लोन को रिपे करने का आफ्टर द हार्वेस्ट बाय सेलिंग द पार्ट ऑफ द क्रॉप्स, यानी कि फसल को बेचने के बाद उसने क्या किया, प्लान किया कि वो रिपे कर देगा बैंक का जो जितना भी अमाउंट है। ही देन इंटेंड टू स्टोर द रेस्ट ऑफ द पोटैटो इन द कोल्ड स्टोरेज। और उसके बाद उसने इरादा किया कि वो पोटैटो को है ना कोल्ड स्टोरेज में क्या करेगा, रखेगा जो बचे हुए। एंड अप्लाई फॉर द फ्रेश लोन फ्रॉम द बैंक, और उसके लिए वो फ्रेश लोन के लिए अप्लाई करेगा बैंक से। एंड फॉर द कोल्ड स्टोरेज रिसिप्ट, और नया कोल्ड स्टोरेज लगाने के लिए बैंक से दोबारा से वो पैसे अप्लाई करेगा। द बैंक ऑफर दिस फैसिलिटी टू द फार्मर हु हैव टेकन क्रॉप लोन फ्रॉम देम। और बैंक ऐसी फैसिलिटी उन किसानों को ही देता है जो कि क्या करते हैं, हु हैव टेकन क्रॉप लोन फ्रॉम देम, जो कि उनसे उधार में ब्याज वो लेते हैं, ऋण देते हैं। रमा इज़ वर्किंग इन नेबरिंग फील्ड। रमा वहीं पे एक पड़ोस के खेत में क्या कर रही है, काम कर रही है। एंड सी वर्क्स एन एग्रीकल्चरल लेबरर, वो भी एग्रीकल्चरल लेबरर में काम करते हैं। देयर आर सेवरल मंथ्स इन द ईयर व्हेन रमा हैज़ नो वर्क। और साल के कई मंथ ऐसे निकल गए जहाँ पे रमा को कोई काम नहीं मिला। एंड नीड क्रेडिट टू मीट द डेली एक्सपेंसेस, और उसको रोज़ के जो खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए क्रेडिट चाहिए। एक्सपेंसेस ऑन सडन इलनेस, जैसे कि एक्सपेंसेस है कि अचानक से बीमारी आ जाना। और फंक्शन इन ए फैमिली आर ऑल्सो मेट थ्रू द लोन, या फिर फैमिली में कोई भी फंक्शंस आ जाए उसके लिए उसको खर्चा चाहिए। रमा हैज़ टू डिपेंड ऑन हर एम्प्लॉयर, रमा को अपने एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। आ मीडियम लैंड ओनर इन द सोनपुर फॉर द क्रेडिट, जो कि उसके गांव में एक मीडियम लैंड ओनर है सोनपुर में जो उसको उधार में देता है। एंड द लैंड ओनर चार्जेज एज इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ, और जो वो लैंड ओनर है जो उसके ऊपर 5% के चार्जेस लगाते हैं इंटरेस्ट रेट पे। रमा रिपे द मनी बाय वर्किंग फॉर द लैंड ओनर्स। रमा क्या करती है, उनको पैसे देती है, काम करने के बाद उसके लोन के पैसे रिपे कर देती है। मोस्ट ऑफ द टाइम रमा हैज़ टू टेक ए फ्रेश लोन, और ज़्यादातर समय में रमा को क्या करना पड़ रहा है, फ्रेश लोन लेना पड़ रहा है। बिफोर द प्रीवियस लोन हैज़ बीन रिपेड, प्रीवियस लोन को रिपे करने से पहले। एट प्रेजेंट सी ओज द लैंड ओनर, और आज प्रेजेंट में अब क्या है, वो लैंड ओनर की क्या होगी, ओज, यानी कि वो उसके
उसके खेतों में काम करना पड़ रहा है उसको, यानी कि उसके एक किस्म से ये कह सकते हो जैसे साथ जो होते हैं ना गुलाम टाइप के, उसका ही वो क्या होगी, वो उसकी क्या होगी, वो लेबर होगी कॉन्स्टेंट। Rs 5000 थ्रू द लैंड ओनर डजंट ट्रीट हर वेल, और लैंड ओनर उससे अच्छे से व्यवहार नहीं करता। सी कंटिन्यू टू वर्क फॉर हिम सिंस सी कैन गेट लोन फ्रॉम हिम व्हेन इन नीड, यानी कि वो तब तक उसके पास काम करेगी जब तक वो लोन उससे गेट नहीं कर सकता, प्राप्त नहीं, लोन की अमाउंट उसको पूरी नहीं मिलती। ठीक है, तो रमा टेल्स अस दैट द ओनली सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर द लैंडलेस पीपल इन सोनपुर आर द लैंड ओनर एम्प्लॉयर्स। तो रमा ने वहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो क्रेडिट यानी कि ऋण का जो केवल सोर्स है बैंक में, वो वही है जो लैंडलेस पीपल है, यानी कि जिनके पास भूमिहीन मजदूर हैं, उनके लिए जो इनकम का सोर्स है वो क्या है, लैंड ओनर है, जिनके पास वो काम करे, वही उनके मालिक हैं। ठीक है, तो ये होगी टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे लोन्स फॉर कोऑपरेटिव। ओके स्टूडेंट्स, आज यहाँ तक करते हैं।